हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि हम आंसर की लेकर के आ रहे हैं 2022 का, जो आपने आज एग्जाम दिया है उसका ये आंसर की है। एमएड के एंट्रेंस टेस्ट पेपर 2022 का है। इनमें कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो बने हुए होंगे और कुछ क्वेश्चन जो एक दो क्वेश्चन है जिनके आंसर नहीं होंगे तो वो आपके आंसर के आने पर आप मिला लेंगे। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। बाकी जितने भी आंसर है वो करेक्ट है, सर्च करके टोटल बनाए गए हैं। इस पर अगर गलती होती है तो आप हमसे फिर से पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर इसका आंसर आप गलत बताएं, तो इसका आंसर ये होगा। मैं सर्च करके फिर आपको उसी कमेंट सेक्शन में आपको आंसर दे दूंगा, या फिर आप हमें जो स्क्रॉल किया जा रहा होगा मेल, उस पर आप पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप है यूनिवर्सिटी वर्ल्ड, उस पर आप जाकर के कनेक्ट हो सकते हैं और वहां से भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिवर्सिटी वर्ल्ड पर आप अपने चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे, नोटिफिकेशन ऑन कर ले। जितने भी आंसर की होंगी, बीएड एमएड डीएलएड सारे के आंसर की इस पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे और अदर भी आपको आंसर की मिल जाएगी। तो चलिए हम बिना देर के स्टार्ट कर सकते हैं। उससे पहले एक और बता दूं कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्द आपके सामने होगा, वो आप मिला सकते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पर होगा कि पेडागोजी की बात होगी। किसकी होगी? पेडागोजी की बात होगी और इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो हम मिलाते हुए चलेंगे। ठीक है ना? फर्स्ट पार्ट ए में दो पार्ट में आपका होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। टोटल 5 पार्ट्स में आपके क्वेश्चंस होंगे। जो होंगे वो आपको मालूम होगा, आपने एग्जाम दे दिया, आपको पता होगा। फर्स्ट हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम आते हैं इल्म तदरीस पेडागोजी की तरफ। तो इसमें कहा गया कि मुताला के वक्त किताब को कितने सेंटीमीटर फासले पर रखना चाहिए, पहला क्वेश्चन का आंसर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा बी, 25 सेंटीमीटर पे आपको रखना चाहिए। कितने सेंटीमीटर पे? 25 सेंटीमीटर। इसलिए कि देखने का जो सबसे लोवेस्ट होता है, लोवेस्ट जो दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर ही होती है। तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है कि तदरीस के किस तरीके को सुकरात के नाम से मौसूम किया गया, मतलब कि कौन सा तरीका तदरीस है, टीचिंग मेथड है, वो जो सुकरात के नाम से मौसूम किया गया है। तो उसका जो सही आंसर है वो होगा सी, सवाल जवाब का जो तरीका, क्वेश्चन एंड आंसर का जो तरीका, ये सुकरात का दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते कि दर्जा झेल में से कौन सा तरीका इब्तदाई जमात के तलबा के लिए सबसे ज्यादा मौजू है। इसमें सबसे ज्यादा मौजू कौन सा है? तो वो है इस्तकराई तरीका, इंडक्टिव। इंडक्टिव कहते हैं उसको है कि पहले आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा, फिर आप थ्योरी की तरफ आते हैं। ठीक है ना? और डिडक्टिव इस्तखराजी जो होता है वो होता है कि पहले थ्योरी पढ़ा दिया गया और फिर एग्जाम्पल दिया जाता है। तो जो बच्चे को दिया जाता है, तलबा को, वो इस्तखराई, इंडक्टिव। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कि किस माहिर तालीम ने तलबा को लिखना सीखने से कबल मुख्तलिफ किस्म की खतूत और लकीरों पर मश्क करवाया है? तो 4 का जो आंसर होगा वो होगा पिस्तोलॉजी। ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना? नेक्स्ट, दर्जा झेल में से ओड की निशानदेही करें, मतलब कि अलग की निशानदेही करना आपको। वैलिडिटी है, रिलायबिलिटी है, फ्लुएंसी एंड रिलेवेंसी है। इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। इसमें जो सही होगा, जैसे वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और फ्लुएंसी, सॉरी रिलेवेंसी, ये तीन एक साथ हो जाएंगे। ठीक है ना? और अलग जो हो सकता है वो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा इसमें। ठीक है ना? रिसर्च पेपर में वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और रिलेवेंसी को देखा जाता है, फ्लुएंसी को नहीं। फ्लुएंसी होता है कि बोलना, मतलब जितना ज्यादा एक्सपर्ट हो बोलने में, जिसका क्लियर हो वॉइस, समझने में सारी चीजें, फ्लुएंसी होना चाहिए। तो लेकिन इसमें फ्लुएंसी की कोई जरूरत नहीं, आपकी वैलिडिटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी और रिलेवेंसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे और जो हो जाएगा वो फ्लुएंसी हो जाएगा। किस स्केल की मदद से एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट को मालूम किया जाता है? एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट जो मालूम किया जाता है वो मालूम किया जाता है रेशियो के जरिए। किसके जरिए? रेशियो के जरिए। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि किस टेस्ट के जरिए तलबा की कारकर्दगी को दूसरे तलबा की कारकर्दगी के मुआवजना किया जाता है? इसमें कौन सा ऐसा टेस्ट है जो एक तलबा के कारकर्दगी को दूसरे से हम मुआवजना कर सकते हैं, मतलब कि कंपेयर कर सकते हैं हम इसको? स्टैंडर्डाइज टेस्ट, या फिर नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, एसे टाइप टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो इसमें जो हम टेस्ट लेंगे वो लेंगे हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे। क्या लेंगे? ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे। ठीक है ना? ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट किसके? ये हम कौन सा लेंगे? सॉरी, इसमें जो हम लेते हैं इसका ये आंसर नहीं होगा। डी आंसर नहीं होगा इसका। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नॉर्म रेफरेंस टेस्ट लेते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट हम इसका लेते हैं। नेक्स्ट है वैल्यू, रिएबिलिटी का वैल्यू नहीं हो सकता है 0, 0.5, 1, कौन नहीं हो सकते, या -1। तो एक चीज अब मैं आपको बता देता हूं कि वैल्यू ऑफ रिएबिलिटी जो होता है वो 0.00 से लेकर के 1 होता है। ठीक है ना?
0.00 से लेके 1.00, तो मतलब कि 0.5 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, लेकिन -1 नहीं हो सकता। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वैल्यू ऑफ रिलायबिलिटी के जो वैल्यू नहीं हो सकता वो -1 नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है कि दर्ज झेल में से कौन सा प्रोजेक्ट टीचिंग एड है? प्रोजेक्ट टीचिंग एड कौन सा है? पेरिस्कोप है, क्लिपबोर्ड है, उसके बाद एपीडीस्कोप है, तो नहीं है। प्रोजेक्ट एड जेल में से कौन प्रोजेक्ट एड है? तो प्रोजेक्ट एड जो है वो इसमें ब्लैक बोर्ड, क्लिपबोर्ड, यहाँ पे जो हो जाएगा वो क्लिपबोर्ड ही हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहाँ पर नहीं भी पूछा जाता तो ब्लैक बोर्ड भी नहीं हो सकता। प्रोजेक्ट टीचिंग एड, प्रोजेक्ट टीचिंग एड जो होता है वो मतलब कि ऑनलाइन सिस्टम के हिसाब से होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लिप बोर्ड शायद नहीं होगा, इसका आप चेक कर सकते हैं, मैं कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन सी आंसर होगा इसका। वैलिडिटी की कितनी किस्में? वैलिडिटी जो मेन होता है, वैलिडिटी जो मेन होता है उसकी लगभग 7 किस्में भी आती है, ठीक है ना, 4 किस्में भी आती हैं, ठीक। तो इसकी जो सही आंसर होगा, उसका सही आंसर वो सी होगा, 4 किस्में। कौन कौन से आता है? जैसे होता है कि कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है ना, कंस्ट्रक्ट, कंटेंट, फेस, और फिर आता है क्राइटेरियन। ट्रिपल सी एंड एफ होता है, मतलब कि क्या हो जाता है, कंस्ट्रक्ट भी हो जाता है, कंटेंट भी हो जाता है, फेस भी हो जाता है और क्राइटेरियन वैलिडिटी, ठीक है ना। ये 4 किस्में होती है। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं आम अंग्रेजी की तरफ। यहाँ पर लिखा है कि आदिल वाज राइटिंग अ लेटर, मतलब इसको चेंज करना है किसमें? पैसिव में चेंज करना है। ये एक्टिव वॉइस है, एसी है ये, इसको क्या करना है? पीसी में, पैसिव वॉइस, पीवी में, एवी को पीवी में करना है। एक्टिव वॉइस होता है जो हम काम कर रहे हैं, और पीवी में कि इनडायरेक्ट वे में करेंगे। तो क्या है? अ लेटर वाज रिटन बाय आदिल, अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय आदिल, तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय, अ लेटर वाज, अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय आदिल। नेक्स्ट है कि सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल वर्ड। सेपरेट का जो स्पेल वर्ड होगा वो सही स्पेल जो होगा वो होगा SEPARAT। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एंटोनिम वर्ड ऑफ कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी का एंटोनिम जो जाएगा वो होगा सिमिलर। कॉन्ट्रेरी कहते हैं विपरीत को, उल्टा को, अपोजिट को, ठीक है ना। नेक्स्ट है रानी हैज अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एट द क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में हैजंट शी हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। वन ऑफ माई इज फ्लाइंग टू यूनाइटेड किंगडम। फ्रेंड, फ्रेंड्स या फिर कौन होगा? तो इसमें जो हो जाएगा वन ऑफ माई फ्रेंड इज फ्लाइंग टू यूनाइटेड किंगडम। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज करना है। शी हैज बीन लिविंग हियर सिंस, फॉर, फ्रॉम, इन, तो शी हैज बीन लिविंग हियर फॉर अ मंथ। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सिंस लगाते हैं एज अ क्या तो फिक्स टाइम पे। सिंस कब लगाते हैं? हमेशा याद रखना आपको, फिक्स टाइम पे लगाते हैं। जैसे 2 घंटे क्या तो मॉर्निंग में, शाम में, या फिर 2008 से, ठीक है ना, ठीक है ना, या फिर डेट फिक्स होगी 15 तारीख को, ठीक। तो ये सब यहाँ पर सिंस हो जाएगा। राजा सेड इट मे रेन, चेंज इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। तो जैसे ही ये कॉमा आएगा तो कॉमा की जगह आपको यूज हो जाता है दैट यूज होता है। मे चेंज हो जाएगा माइट में। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा राजा सेड दैट इट माइट बी रेनिंग। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब यहाँ पर है कि डैश डैश डैश, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल, ठीक है ना। अ काउ नहीं हो जाएगा यहाँ पर, यूजफुल एनिमल यहाँ पर द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सी नहीं हो सकता है। सी और डी दोनों हो सकता है, लेकिन ज्यादातर अगर सेपरेट वो लग रहा है तो वो लग रहा है डी ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट, हुआ वी आर वर्किंग इन फैक्ट्री सिंस 2018। देखिए यहाँ पर फिक्स है 2018, तो सिंस लग गया, तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? वी आर वर्किंग। अब यहाँ पर ये हो जाएगा कि वी आर वर्किंग, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है यहाँ पर, तो कभी भी लगेगा सब्जेक्ट लगेगा, हैव या हैज बीन लगेगा, है ना, फिर टाइम लगेगा। तो यहाँ पर जो लगेगा वो क्या लगेगा? तो वी हैव बीन वर्किंग इन द फैक्ट्री सिंस ए 19 का जो हो जाएगा वो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। सोनी डैश मी अ गर्ल आई यूज टू सी इन माई विलेज। तो सोनी रिमाइंड्स मी अ गर्ल आई यूज टू सी इन माई विलेज। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर कंटेम्प्रेरी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे कहा जाता है कि दर्ज झेल में से किस हिंदुस्तानी तालीम को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैग्ना कार्टा किस हिंदुस्तानी तालीम को कहा जाता है? तो वो कहा था वुड डिस्पैच को एजुकेशनल सिस्टम का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एनईपी 2020 के मुताबिक स्कूली तालीम की शाख है वो है 5+3+3+4। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कि 1960 देवहर कमेटी का ताल्लुक किस पसमानदा तबका से है?
क्या है, दर्जा फहरिस्त ज़ात से, दर्जा फहरिस्त कबाइल से, अक़लियत से, माज़ूर से। तो ये जो है दर्जा फहरिस्त कबाइल से मतलब कि एसटी से है, शेड्यूल ट्राइब से है, इसको क्या तो आगे बढ़ाना और इसको रिजर्वेशन देकर के बराबर पे लेकर आना। ये देवर कमीशन 1960 का ताल्लुक इससे है, पसमानदा तबके से, वो है एसटी शेड्यूल ट्राइब से, दर्जा फहरिस्त कबाइल से। दर्जा झेल में से ओड की निशानदेही कीजिए, ठीक है ना, ओड की निशानदेही कीजिए। अब इसकी निशानदेही क्या है, आईएलओ, क्राई, यूएनओ, यूनेस्को। तो इसमें ओड की निशानदेही 3 तरीके से कर सकते हैं, 2 तरीके से। एक तो क्राई हो गया, ये चाइल्ड राइट्स यंग है, तो इसका जो है ये इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है, यूनेस्को का अदर वर्ल्ड में दूसरे कंट्री में है, यूएनओ का दूसरे कंट्री में, आईएलओ का दूसरे कंट्री में। तो इस तरीके से क्राई भी हो सकता है, ठीक है ना। और उसके अलावा भी अगर देखें हम, तो ये 3 जो है ये एनजीओ टाइप में, सॉरी यूनेस्को, यूएनओ, आईएलओ, ये अलग अलग है। क्राई यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर ऐसे हम देखें अलग अलग करके, तो यहाँ पर एक ये क्राई एनजीओ है, ये क्राई एनजीओ है, तो एनजीओ भी अलग हो जाएगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन में भी बी ही ऑप्शन बनना है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब पता नहीं कि आंसर की में क्या देगा, आईएलओ भी दे सकता है या यूएनओ भी दे सकता है, ठीक है ना। इसमें अगर हम हेडक्वार्टर के तौर पे भी हम चेंज करके देखते हैं, तो हेडक्वार्टर यूनेस्को का अलग है, आईएलओ का स्विट्जरलैंड है, यूएनओ का मतलब न्यूयॉर्क है, ये सब है। तो फ्रांस, पेरिस, अलग अलग जगह है, तो वो वैसे भी नहीं हो पा रहा था, तो मैंने सोचा कि आईएलओ अगर इंटरनेशनल ये सारे हैं, तो ये सारे तो इंटरनेशनल है, लेकिन ये इंडिया में क्राई है, तो ये ही हो सकता है बी ऑप्शन। इस तरीके से मैंने ऑर्ड किया है। स्टैट्यूटरी बॉडी एनसीटी का क्याम, ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एनसीटी का क्याम जो हुआ वो 17 अगस्त 1995 को हुआ। दरअसल जेल में से आरएसए किसकी सनफ है, आरएसए कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा अभियान, ठीक है ना। और एक आता है एसएसए, है ना, क्या तो सर्व शिक्षा अभियान, ठीक। और एसएसएस आता है समग्र शिक्षा अभियान, एसएसए भी आता है, और एसएसए सर्व शिक्षा अभियान, ये सारे आते हैं, ठीक है ना। आपको याद रखना है यहाँ पर समग्र शिक्षा स्कीम एसएसएस आ गया, ठीक है ना। तो ये कब तक के लिए तौसीह दिया गया है, तो इसको जो दिया गया वो 2025-26 तक के लिए दिया गया। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ये स्टार्ट हुआ मार्च 2020 से स्टार्ट हुआ है ये, और इसको कहा गया कि 2026 तक 31 मार्च 2026 तक इसको फुलफिल कर देना है, ठीक है ना, एसएसएस को, समग्र शिक्षा स्कीम को। नेक्स्ट है साइलेंट मेडिटेशन को अखलाकी तालीम के तौर पर सिफारिश की है किसने, तो साइलेंट मेडिटेशन जो है इसको किया गया कोठारी कमीशन के तहत। किसके तहत, कोठारी कमीशन के तहत। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब आगे चलते हैं। एनईपी के मुताबिक हिंदुस्तानी किन किन जबानों को फरोग के लिए अदारे कायम किए जाएंगे, शायद इसका जो सही आंसर होगा वो पाली हिंदी फारसी, पाली फारसी प्राकृत। इसका आंसर हमें पता नहीं है, ये आप आंसर की में चेक कर सकते हैं, ये मैं नहीं गलत भी नहीं बता सकता ना सही, मुझे नहीं पता इसका, तो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि नेशनल नॉलेज कमीशन 1995, 2001, 2005, 2010, तो ये जो स्टार्ट हुआ है वो हुआ है 13 जून 2005 को। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कब हुआ है, 13 जून 2005 को नेशनल नॉलेज कमीशन। अब ये कंप्रीहेंशन की तरफ आते हैं। कंप्रीहेंशन को आप पढ़ेंगे तो बहुत लंबा, उतना वक्त नहीं लगा सकता मैं यहाँ पर पढ़ करके आपको बताऊं, ठीक है ना। तो इसमें जो सही है कि क्या है, दानाई को किस हवाले से हिकमत को मौसूम किया गया, तो तवातिर फिक्र के हिसाब से, ठीक है ना। जिस तरीके से पढ़ने पे लगा, इंसान अशरफ को करार पाया, वो नक़्द नज़र की सलाहियत से करार पाया। मुंतकियाना जांच से मुराद है फिक्र व शऊर की आगाही से। साहिब बसीरत का मफहूम है इल्म व इरफान से आगाही से। उसके बाद है नक़्द नज़र क्या है, तो दानिश्वरी कसौटी से। इसके अलावा अहसनुल खालिकीन का मतलब क्या है, खुदा के जमाल से। ये जो 10 आंसर है ये आप पढ़ करके बना सकते हैं, इसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ लेकिन चेक कर लेंगे। जमालियाती शऊर का ताल्लुक किस कदर की जिंदगी से है, तो एहसान मानना, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि तलाश व जुस्तजू के नए रोशन पहलुओं की जिंदगी के तग़य्युर तबदुल से है, तो ये क्या है, मतशना हो जाती है। क्या सुकून और हरकत के मुताबिक है, तो यकीनन। और माजूरियत का ताल्लुक क्या है, तो हकीकत सनाशी से। ये सारे ऑप्शंस मैंने इसको पढ़ करके बनाए हैं, लेकिन इसमें करेक्ट भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो वो आप चेक कर लेंगे। लेकिन बकिया इसमें चेंज भी हो सकता है, कभी कभी होता है कि इसका जो मफहूम होता है वो मुख्तलिफ तरीके से होता है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। ये 10 का आंसर मैंने ऐसे बताया, कोई सही भी हो सकता है, कोई गलत भी हो सकता है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। ये 10 के 10 सही नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आगे जो हम बताएंगे वो सही हो सकते हैं, जो नहीं होगा वो मैं पहले आपको बता दिया करूंगा कि ये सही है कि गलत है। वो हर्फ जो 2 या 2 से ज्यादा रफ्त को मिलते हो हर्फ रफ्त कहलाता है वो, ठीक है ना। ए ऑप्शन। दर्जा झेल में से कौन सा लफ्ज गैर मुतरादिफ है,
अर्श, फल, फलक, आसमान ये एक है लेकिन गैर मुतरातिब जमीन है, ठीक है ना। अर्श माने भी आसमान होता है, फलक आसमान, आसमान आसमान होता है। नेक्स्ट है कि दिए गए जुमले में सिफत निस्बती को पहचानना है तो दहलवी, मिर्जा गालिब के दहलवी के शुमार में जो होगा वो दहलवी हो जाएगा। दर्ज झील में से कौन सा मुहावरा सही नहीं है? कौन सा मुहावरा? देखिए, अपना राग अल्पाना, ये भी है, आंखें दिखाना, भाग भाग होना, ये सारे मुहावरे, लेकिन खून का लाल होना बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर आंख लाल होना होता तो हो सकता था। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आसमान से गिरा खजूर पे लटका, ये जरबुल मसल है, ठीक है ना। मशगला का जमा मशागल होगा, ठीक। गाड़ीबान, बागबान, दरबान, मुश्तमिल, लफ्ज बान क्या है? बन, बान जो है ये लाहिका है, ठीक है ना। पहले साबका, लाहिका, तो 47 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाहिका है, ठीक है ना। प्रीफिक्स एंड सफिक्स के बारे में बात करता है। प्रीफिक्स पहले जुड़ता है और सफिक्स बाद में होता है। तो यहाँ पर जो दार, या यहीं पर अगर हो जाता कि यहाँ पे जैसे ईमानदार है ना, तो दार लास्ट में आ रहा है तो उस वो भी लायका हो जाता है। लेकिन पहले पहले जैसे उसमें भी एक और चीज के अक्लमंद, होशमंद, तो ये मंद जो हो जाएगा वो लायका हो जाएगा। जो पहले में एक जैसा लफ्ज आता है ना उसको हम साबका कहते हैं और बाद में आता है उसको लायका कहते हैं। जैसे बान, बान एक जैसा लफ्ज है और बाद में आ रहा बार बार तो लायका हो जाएगा बान। उर्दू जबान के असास की बोली पर कायम है, ये खड़ी बोली पर कायम है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। समर का मानी क्या होता है? समर का मानी फल होता है। शजर का मानी दरख्त होता है, ठीक है ना। मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम क्या है? गुलाम मोहिउद्दीन मौलाना अबुल कलाम आजाद। आजाद एक तखल्लुस है, इनका पेन नेम है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। तालीम के फलसफियानी और समाजी बुनियादें। अब यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन है, कौन सा कॉल है? आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं जो सोचता हूँ वहां मैं हूँ। तो ये किसका कॉल है? तो 51 का जो आंसर होगा वो होगा डिस्कार्टे का। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यह है कि साइंथेटिक फिलॉसफी किस फलसफी ने पेश किया था? साइंथेटिक जो फिलॉसफी पेश किया था वो पेश किया था स्पेंसर ने। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दर्ज झेल में से कौन सा फलसफा इंफरादी मौजूदियत पर जोर देता है? इंफरादी मौजूदियत पर जो जोर देता है वो एग्जिस्टेंशियलिज्म देता है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नीचे दिए गए नजरियात थ्योरीज में से कौन सा नजरिया प्लूटो ने पेश किया था? प्लूटो कौन सा पेश किया था? तो ये जो पेश किया था एलोगोरी ऑफ केव, प्लूटो पेश किया था। बाकी ये मुख्तलिफ मुख्तलिफ लोगों ने पेश किया है। फलसफा के किस मकतब फ़िक्र में तजुर्बाती एदादो शुमार की तौसीक आमतौर पर ज़रिया इल्म कबूल किया? नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म या एग्जिस्टेंशियलिज्म? तो ये जो 55 का आंसर होगा वो होगा प्रैग्मेटिज्म। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तालीमी समाजियात का बाबाए आदम तस्लीम किया? देखिए, समाजियात का अगर सोशियोलॉजी का आपसे पूछता, यहाँ पे दो चीज सबसे पहले समझना, सोशियोलॉजी का पूछता तो अगस्टस कॉम्टे ये आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि तालीमी समाजियात क्या, एजुकेशनल सोशियोलॉजी के बारे में पूछा है, तो इमाइल दुर्खिम और मैक्स वेबर है। कौन है? इमाइल दुर्खिम और मैक्स वेबर एजुकेशनल सोशियोलॉजी का फादर है, ठीक है ना, बाबाए आदम है, ठीक। लेकिन यहाँ पर मैक्स वेबर नहीं है, सिर्फ इमाइल दुर्खिम है, तो इमाइल दुर्खिम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब अकेलती अफराद अक्सरियत अफराद की तहजीब व तमद्दुन पर जोर जबरदस्ती अपनाए तो इस अमल को कहा जाता है। इस अमल को कहा था अकल्चरेशन, किसी का अपना लेना, ठीक है ना। और इनकल्चरेशन होता है कि मतलब थोड़ा बहुत अपनाना, मतलब कि ज्यादातर नहीं, तो अकल्चरेशन होगा, ठीक है ना, दूसरे की चीजों को अपना लेना। नेक्स्ट है, हिंदुस्तानी आइन के किस दफे में छुआछूत को, अनटचेबिलिटी को खत्म किया गया? वो 17 में अनटचेबिलिटी को खत्म किया गया, ठीक है ना। एक गांव में मजदूर मजदूरी करने वाला शख्स किसी बड़े शहर में मजदूर हो तो सोशल मोबिलिटी, देखिए डाउनवर्ड अपवर्ड ये वर्टिकल मोबिलिटी के अंदर ही आता है। डाउनवर्ड मोबिलिटी, अपवर्ड मोबिलिटी ये वर्टिकल मोबिलिटी के अंतर्गत आता है। तो इसमें हम कहते हैं कि जो नीचे तबके पे अगर मजदूर है यहाँ करके बिजनेसमैन बन जाता है दूसरे शहरों में, तो ये कहलाएगा वर्टिकल मोबिलिटी। लेकिन एक मजदूर यहाँ भी है और दूसरे जगह भी जाने के बाद मजदूरी है, तो ये हॉरिजेंटल मोबिलिटी कहलाएगा। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, मोरल प्रिंसिपल इन एजुकेशन किताब जो है इसके मुसन्निफ कौन है? मोरल प्रिंसिपल्स इन एजुकेशन, तो इसके जो मुसन्निफ है वो है जॉन डेबी। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब आगे चलते हैं। पियाजे के पेश करदा ठोस तजुर्बात, जो एब्स्ट्रैक्ट एजेस हैं, ठीक है ना, वो दौर किस बच्चों पर? तो 12 से 17 साल के बच्चों पर। 61 का सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इक्तिसाब के मुंतकिली के किस नजरिए को पैटर्न ऑफ एक्सपीरियंस के नाम से मौसूम किया गया है? 62 का जो आंसर होगा वो मैं नहीं बता सकता, इसमें आप चेक कर सकते हैं जो आंसर किया जाएगा। डिफेंस मैकेनिज्म का वो तरीका जो जरिए तलबा इम्तिहान में फेल होने की जिम्मेदारी असातिज़ा पर डाल देते हैं, मतलब एक अपनी गलती को किसी दूसरे पर ठहरा देना, ये कहा जाने का मतलब हुआ डिफेंस मैकेनिज्म। तो ये तरीका जो है वो कौन सा तरीका है? तो ये तरीका जो आता है वो कहलाता है प्रोजेक्शन।
क्या कहलाता है? प्रोजेक्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, बकौल फ्राइड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स किस उम्र के परवान चढ़ता था? ये फैलिक एज में छोटे बच्चों पे, ठीक है ना, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है शख्सियत को पोलर टेंडेंसी से मौसूम करने वाला माहिर नफ्सियात कौन है? शख्सियत को पोलर टेंडेंसी से मौसूम करने वाले माहिर नफ्सियात कौन है? तो 65 का जो पोलर टेंडेंसी, इसको किसने किया? शायद अल्पोर्ट नहीं किया है, ये आप चेक कर सकते हैं, मैं कंफर्म नहीं हूं, ठीक है ना। कैटल ने जहानत का कौन सा नजरिया पेश किया है? कैटल 66 का जो आंसर होगा वो होगा क्राइस्टलाइज नजरिए को। कैटल ने किसको? क्राइस्टलाइज, बी ऑप्शन। इरोज जुबलत का ताल्लुक है, इरोज कहते हैं इसका ताल्लुक हो जाता है जिंदगी से। किससे? जिंदगी से, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इसमें एक और चीज जो लेते हैं, थॉगनोस, थाइग्नोस जो होता है, थाइग्नोस होता है मौत से, ठीक है ना, थाइग्नोस मौत से, और इरोस जो होता है वो जिंदगी से होता है। और थाइग्नोस जो है वो सिगमंड फ्राइड ने दिया था। किसने? सिगमंड फ्राइड ने दिया था थाइग्नोस या फिर इरोस के बारे में। और ये जो कहा जाता है, ये वर्ड इरोस जो है ये ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना। नेक्स्ट, वेरियस रिंसफोर्डमेंट का ताल्लुक किस इक्तिसाबी नजरिए से है? आलमी मशरूत, क्लासिकल मशरूत, बसीरत इक्तिसाबी। ये आलमी आमली मशरूत, वेरियस रिंसफोर्डमेंट। तो 68 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समाजी इक्तिसाब, सोशल लर्निंग से, ठीक है ना। इसको अल्बर्ट बंदूरा ने दिया था। किसने? अल्बर्ट बंदूरा ने वेरियस रिंसफोर्डमेंट का ताल्लुक, वेरियस रेन्फोर्समेंट का। इंसान के एहसासात व जज्बात को जांचने का सबसे मौसर तरीका होता है इंट्रोवर्ट सवालनामा, टैट मतलब थेमेटिक एप्टीट्यूड टेस्ट, इंसान के एहसासात सोशियोमेट्रिक। ये टैट एक पेपर होता है या मतलब कि टेस्ट होता है, ठीक है ना। इस टेस्ट के जरिए आप उसके एहसासात और जज्बात को जांचते हैं। टैट एक शायद 10 पेपर का ले लेते हैं जैसे, और उसमें ब्लैक एंड व्हाइट पेपर की तरह यूज करते हैं, और थेमेटिक एप्रीशिएशन टेस्ट उसी को कहा जाता है। जबान के फरोग में सबसे ज्यादा मावनियत करने वाला इक्तिसाबी नजरिया, देखिए मशरूती और समाजियत होगा नहीं, तो इसमें सही और खता का नजरिया ही हो सकता है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट, इत्तलाती मतलब आईसीटी यहां से पूछा जा रहा है। अब चलते हैं, टेक्नोलॉजी पर मुबनी इक्तिसाब का सही तरतीब सीक्वेंस कौन सा हो सकता है? तो इसका सही सीक्वेंस कौन सा? एम लर्निंग, यू लर्निंग, ई लर्निंग, टी लर्निंग, ई लर्निंग, एम लर्निंग, ई लर्निंग, एम लर्निंग, यू लर्निंग, एम लर्निंग, ई लर्निंग। तो यहाँ पर जो होता है वो देखिए, सबसे पहले क्या होता है? एम लर्निंग, ई लर्निंग, है ना, और फिर यू लर्निंग होता है। यहाँ पर ई लर्निंग, यू लर्निंग, एम लर्निंग, ई लर्निंग। तो एम ई यू लर्निंग, शायद डी ऑप्शन हो सकता है, मे बी मैं कंफर्म नहीं हूँ उससे, लेकिन डी ऑप्शन हो सकता है या फिर ए ऑप्शन हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, दर्ज झेल में से कौन सा इमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है? इमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पर जो होता है वो पिंटरेस्ट है, ठीक है ना। लेकिन यांडेक्स, ट्विटर, या यांडेक्स पे इमेज होता है लेकिन आप शेयर नहीं कर सकते उसको, डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन शेयर नहीं कर सकते उसमें, लेकिन पिंटरेस्ट पे आप कर सकते हैं। वीमेक्स किसका मुखफिफ है? वीमेक्स मतलब फुल फॉर्म वीमेक्स का क्या हो सकता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो था वर्ल्ड वाइड इंट्रोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट नहीं है, यांडेक्स, ट्विटर, पिंटरेस्ट, टम्बर। तो देखिए ब्लॉगिंग साइट इसमें जो नहीं है वो है 74 का जो आंसर है वो है ए, यांडेक्स। ये इमेज साइट है, ये सब ब्लॉगिंग, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है थोड़ा। पिंटरेस्ट पे ब्लॉगिंग, टुम्बर पे भी और ट्विटर पे भी होता है। सबसे पहले किन दो इदारों क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल किया? तो वो गूगल और अमेजोन ने क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल किया था। जोड़ी बनाया, देखिए अब यहाँ पर जोड़ी बनाने की बात की गई है। जैसे कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है, 2 बाइट्स किसके बराबर होता है? 4 बाइट्स, 16 बाइट, 32 बाइट। वन डिवाइड के बराबर टू, वन सॉरी डिवाइड कहते हैं, क्वाड कहते हैं, क्रम कहते हैं, निब्बल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो होता है 2 बाइट्स को जो हम कहते हैं वो कहते हैं क्रम्ब कहते हैं, ठीक है ना, क्रम कहते हैं। 4 बाइट्स को जो कहते हैं वो कहते हैं हम इसको निब्बल कहते हैं, ठीक है ना। 16 बाइट जो कहलाता है वो कहलाता है डू वर्ड, और 32 बाइट क्यू वर्ड कहलाता है, ठीक है। तो ये जो सही आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। दर्ज झेल में से ऑडियो फाइल का तौसिया है, तो वेब डॉट वेब जो होता है ये ऑडियो फाइल का सबसे लार्ज है, ठीक है ना। लार्ज ऑडियो फाइल जो होता है वो वेब में होता है। स्वयं प्रभा से मुतालिक कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए स्वयं प्रभा जो होता है 34 चैनल डीटीएच इसमें तो है, लेकिन स्वयं टेलीकास्ट करने के लिए जी सैट 15 का यूज होता है, 14 का नहीं। जी सैट 15 होता है तो दोनों सही होता है, लेकिन यहाँ पर पी सही है, क्यू गलत है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्या, मंदरजा झेल में से किसका इस्तेमाल साइंक्रोनस
तदरीसी माहौल के लिए किया जाता है, तो ये क्या आता है, जूम के लिए किया जाता है। साइंक्रोनस तदरीस उसको कहते हैं जो लाइव हो सकता है, ठीक है ना, लाइव हो सकता है सारी चीज। तो लाइव जूम पर हो सकता है, लेकिन ब्लॉग बाद में भी पढ़ सकते हो, गूगल पे बाद में सर्च करते हैं, ब्लॉग में बाद में देख सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ब्लॉग गूगल। तो ये सारी चीज एट अ टाइम नहीं, बाद में भी हो सकता है, लेकिन साइनोक्रॉस कहते हैं कि एट अ टाइम जो हो रहा है तो वो जूम पर होगा, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दर्ज झेल में से कौन हिंदुस्तानी मुक्स प्रोग्राम है, क्यूरेसेरा, यूडेसिटी, यूनिवर्सिटी या फिर एम टेल। तो 18 का जो आंसर होगा वो होगा डी आंसर होगा। एनपीटेल जो है ये कहते हैं हिंदुस्तान का है, बाकी दूसरा जो है यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क, अदर अदर कंट्री का, ठीक है ना। नेक्स्ट अब आता है 81 का। 81 का क्या है कि इंतजामिया ये जानने का फन क्या करना है, इंतजाम ये जानने का फन है कि क्या करना और फिर ये देखना है कि वो बेहतरीन मुमकिन तरीके से हो जाए। ये कॉल किसका है, तो ये कॉल जो है वो है एफ डब्ल्यू टेलर का। किसका, एफ डब्ल्यू टेलर का, ठीक। इदारती जांच, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग तो उनके वसूल मनसूबाबंदी है, ये मैं नहीं बता सकता हूँ, ठीक है ना। आगे चलते हैं। 83 दर्जा झेल में से किताबों में से कौन आरजीओएन की तसनीफ है। आरजीओएन की जो तसनीफ है वो 83 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इन एजुकेशन। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 83 का। 84 का क्या, किस सिफारिश पर हिंदुस्तानी ने इंस्पेक्शन निजाम कायम किया, तो इंस्पेक्शन कोठारी कमीशन पर यह निजाम कायम किया। 84 का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। किसके मुताबिक ब्यूरोक्रेसी सबसे बेहतर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन का तरीका है, तो ये जो सबसे बेहतर तरीका है ये क्या तो दिया था इन्होंने, ये दिया था मैक्स वेबर ने। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मुअल्लिमीन हकीकी मानों में कौमी तकदीर साजी मशहूर है, ये कॉल किसका है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, हुमायूं हुमायूं कबीर, राधा कृष्ण। ये मैं नहीं बता सकता हूँ ये किसने कहा था। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसका आंसर सही है। जो जो मिलाने वाले होंगे वो मिला लेंगे, जिसका आंसर मुझे नहीं हो रहा है अगर आपको सही लग रहा है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, जो मिलाने वाले होंगे वो मिला लेंगे, या फिर मैं भी कर लूंगा तो आंसर कमेंट सेक्शन में सही कर दूंगा। दर्जा झेल में से कौन सा हेनरी फेवल के मुताबिक उसूल में शामिल नहीं है, तो उसूल में शामिल नहीं है वो है अफादियत का उसूल। हेनरी फेल जो है, हेनरी फेल के 14 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनमें ये शामिल नहीं है, बाकी ये 3 शामिल हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसकी तसनीफ है, तो ये एफ डब्ल्यू टेलर की। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। तालीमी फरोग में रीढ़ की हड्डी का है, तालीमी फरोग में कौन सा, प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, इंस्पेक्शन, सुपर इंस्पेक्शन। ये प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो चलता है ये रीढ़ की हड्डी है, प्लानिंग करना फिर एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना और इंस्पेक्शन करते रहना बीच बीच में, तो रीढ़ की हड्डी। सी आंसर बिल्कुल सही होगा। स्कूली इमारत की बनावट के अकसाम में शामिल नहीं है, PHUE। देखिए स्कूल जो बन सकता है वो यूं भी बन सकता है, मतलब कि चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ई भी बन सकता है, ठीक है ना, सीधा रहेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट भी हो सकता है, ठीक। एच भी बन सकता है कि पूरा सर्कल है बीच में रास्ता है, इस तरफ भी डिपार्टमेंट में, इस तरफ भी रास्ता है, बीच में रास्ता भी कर सकते हैं। लेकिन पी टाइप का बिल्कुल भी नहीं बन सकता, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ये इस तरीके से कहीं से भी कोई स्कूल नहीं हो सकता, पी टाइप का स्कूल कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना, ये कहीं से भी दुरुस्त नहीं है। अब आते हैं 91 की तरफ। 91 का आंसर क्या होगा, अक़वाम मुत्तहिदा माहौल UNEP का रिपोर्ट का अनुमान जो है वो है मेकिंग रिलेशन विथ अर्थ, वन अर्थ के बारे में कहा गया है, तो 19 का ए आंसर होगा। दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक कचरा ई वेस्ट पैदा करने में हिंदुस्तान का नंबर आता है, ये आता है तीसरे नंबर पे आता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। पहले पे आता है यूएसए, दूसरे पे आता है चाइना और तीसरे पे इंडिया आता है, ठीक है ना। मॉन्ट्रियल एग्रीमेंट 1987 का ताल्लुक किसके तहफ्फुज से है, तो ये ओजोन परत के तहफ्फुज से है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इंसानी जिस्म के परत सीसा लेड पर सबसे ज्यादा असर होता है, तो ये सबसे ज्यादा होता है, ये किस पर होता है, गर्दाए निजाम पर दौरान है, तो ये गर्दाए निजाम। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। जमीन का अंदरूनी हिस्सा जहां से जलजले की शुरुआत होती है वो हाइपोसेंटर कहलाता है, यहाँ से ही हाइपोसेंटर, जलजला यहीं से स्टार्ट होता है तो उसको हाइपोसेंटर कहते हैं। दस्तूर हिंद का दफा जंगलात और जंगली के लिए, तो ये 48 का ए सी आंसर हो जाएगा। उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आते हैं, जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है ना, और ये 51 ए आर्टिकल के तहत आता है, और उसी में जो 48 ए है ये इसके तहत कहा गया है कि जंगलात और जंगली हैवानात नबातात जो एनवायरनमेंट है उसके तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई है 48 ए में। 96 का आंसर सी हो जाएगा। तेजाबी बारिश के लिए जिम्मेदार कौन है, तो ये तेजाबी बारिश के लिए SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट है कि खतरा से दो चार
इंडज हैवानात और नबातात की फहरिस्त किसमें शामिल की गई? तो ये रेड डेटा सूची में शामिल हो जाती है, मतलब कि विलुप्त होने के कगार पर जब आ जाते हैं तो उसको रेड डेटा सूची में शामिल कर देता है, रेड डेटा बुक में उसको लिख लिया जाता है। यूएनसीईडी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो यूएनसीईडी का जो फुल फॉर्म होता है 99 का, वो होगा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है। 100 का 3R उसूल का सही तरतीब क्या है? तो रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ये 100 यूज सही है। टोटल जो क्वेश्चन था वो 100 का मैंने आंसर बता दिया, कुछ का आंसर नहीं बताया तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, या फिर जिसका छूट गया वो मैं आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकता हूं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। थैंक यू सो मच। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और जिन दोस्तों को ये जरूरत है वहां तक ये पहुंचा दें। थैंक यू सो मच।